नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी अहम खबरों पर। बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है 1 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोती महल पहुंचकर वहां ग्वालियर स्मार्ट सिटी कंपनी के कंट्रोल कमांड सेंटर में कोरोना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्वालियर जिले में कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा की। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कंट्रोल कमांड सेंटर से 4 होम आइसोलेट मरीजों से बात भी की। सभी से उनका हालचाल पूछा, उनको समय पर दवाइयाँ मिल पा रही है या नहीं, डॉक्टर सुबह शाम कॉल कर रहे हैं या नहीं, किसी तरह से होम आइसोलेशन में इलाज किस तरह से उन्हें मिल रहा है, ये भी उन्होंने मरीजों से पूछा। सभी ने कंट्रोल कमांड सेंटर से पूरी तरह मदद मिलने की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया से कही। वहीं कुछ पेशेंट्स का कहना ये भी है कि महाराज ऐसा बुखार तो रोज़ रोज़ आए जो आपसे बात करने का मौका मिले। यह बात सुनकर गुरुवार को एक कोविड पॉजिटिव मरीज ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कही। सिंधिया कोविड संक्रमित विक्रांत से कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से वीडियो कॉल से उनकी सेहत के बारे में पूछ रहे थे। मरीज के जवाब पर सिंधिया ने हाथ जोड़ लिया, साथ ही कहा ऐसा ना कहो, भगवान ना करे किसी को यह बीमारी हो। जहां ये बात सुनते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की संवेदनशीलता एक बार देखने को मिली, सुनने को मिली। साथ ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर से शहर के अलग अलग इलाकों में होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे संक्रमितों से वीडियो कॉल के जरिए बात की। उन्होंने सबसे पहले 58 साल के विक्रांत सिंह से बात की और कॉल अटेंड होते ही उन्होंने विक्रांत से पूछा कि कैसे हैं विक्रांत। तो वहीं कंट्रोल कमांड सेंटर से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैं बोल रहा हूँ, ये बात उन्होंने विक्रांत से कही जो कि कोविड मरीज हैं। सामने से जवाब में विक्रांत ने कहा कि मैं धन्य हो गया जो आपसे मेरी बात हो रही है। सिंधिया ने पूछा कि कैसे हो, कितने दिन हो गए हैं। विक्रांत ने जवाब दिया कि 7 दिन हो गए हैं। जब केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि आपको अब बुखार तो नहीं है। इस पर पेशेंट ने कहा कि मैं चाहता हूं कि रोज़ रोज़ ऐसा बुखार आए कि इस बहाने मेरी बात आपसे हो। जब कंट्रोल कमांड सेंटर से सिंधिया होम आइसोलेट पेशेंट से बात कर रहे थे तो पास ही सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी भी वहां खड़ी थी। वह कपड़े का मास्क लगाए हुई थी। इस पर सिंधिया ने उनको नसीहत दे डाली कि क्लिनिक मास्क से ही सही बचाव होता है, यह मास्क किसी काम का नहीं है, इसीलिए मास्क को तुरंत बदल लीजिए। पूर्व मंत्री और लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने पब्लिक के सामने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कान पकड़कर माफी मांगी। हुआ ये कि सिंधिया ने जब इमरती देवी को कपड़े का सादा मास्क पहने देखा तो उन्हें टोक दिया, कहा इस मास्क से कुछ नहीं होगा, क्लिनिकल मास्क पहना करो। इमरती ने कान पकड़कर कहा गलती हो गई, माफ कर दो महाराज। असल कहानी कुछ और ही है। पिछले हफ्ते इमरती का दतिया में सर्जिकल मास्क को लेकर उसे रोड पर फेंकने का वीडियो सामने आया था। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री उन्हें इसी वजह से नसीहत दे रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर का। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में बिग बॉस फेम एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पर भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एक वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए मीडिया के सामने श्वेता तिवारी ने कहा था कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग उन्होंने मीडिया के सामने कहा था। वहीं इसी वजह से भोपाल के सोनू प्रजापति ने श्वेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने श्वेता के बयान पर ऐतराज जताते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट देने को कहा था। पुलिस एक्ट्रेस को उनके इस बयान के लिए नोटिस जारी करेगी। श्वेता फैशन से जुड़ी वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए प्रोडक्शन टीम के साथ 26 जनवरी को भोपाल आई थी, जिसकी शूटिंग भोपाल में ही होनी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में बोर्ड की 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी, लेकिन कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए इनकी तारीखें आगे बढ़ा दी जा सकती है। फिलहाल तारीखें वही है और अगर कोरोना की स्थिति नहीं सुधरती है तो तारीखें आगे भी बढ़ सकती है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जल्द ही घोषित हो सकता है। सरकार के आकलन के हिसाब से प्रदेश में 1 फरवरी को कोरोना की तीसरी लहर का पीक होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान प्रदेश में कोरोना के 20,000 मरीज प्रतिदिन भी आ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में ही। इसी के चलते प्रदेश में स्कूल खोले जाने का फैसला अब 31 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिन कोरोना की साप्ताहिक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद ही स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि तीसरी लहर में केस बढ़ने के बाद 15 से 31 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 31 जनवरी तक तो प्रदेश के सभी स्कूल बंद ही रहेंगे।
वहीं 24 घंटे में भोपाल में 1857 और इंदौर में 1498, वहीं जबलपुर में 450 और ग्वालियर में 282 नए केस आए हैं। जबलपुर में एक मौत भी रिपोर्ट की गई है कोरोना से। वहीं मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। लुका छुपी 2 की शूटिंग गुरुवार को पूरी हो चुकी है। विकी कौशल और सारा अली खान फिल्म यूनिट के साथ पैकअप कर लिया है। इस मौके पर विकी और सारा दोनों ने ही अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक ही फोटो शेयर किया है। दोनों ने ही बड़ा इमोशनल पोस्ट लिखा है। वहीं बात करें इंदौर की, तो इंदौर में ही लुका छुपी 2 फिल्म की शूटिंग जो है वो पूरी हुई है और शूटिंग शहर के सबसे व्यस्तम रोड से लेकर गली मोहल्ले और गार्डन तक में की गई है। फिल्म में एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस सारा अली खान को मिडिल क्लास फैमिली का बताया गया है। विकी कौशल इसमें योगा टीचर है, जबकि सारा अली खान एक टीचर की भूमिका में है। फिल्म में विकी का नाम कपिल तो सारा का नाम सौम्या होगा और जल्द ही ये फिल्म हम पर्दे पर देख पाएंगे। इसकी शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।